60 करोड़ लोग भारतीय आज के समय में सीवियर वाटर क्राइसिस से जूझ रहे हैं। While 600 million Indians face acute water shortage in their daily lives. वाटर क्वालिटी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 120 है आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 122 कंट्रीज। इंडिया की पोजीशन टॉप 25 वाटर स्कैर्स कंट्रीज में है। नीति आयोग ये रिपोर्ट जारी कर चुका है कि हमारे देश के 21 महानगर जीरो डे घोषित हो रहे हैं। आपने लगभग 50,000 युवाओं को वाटर लिटरेट किया। मध्य प्रदेश के 200 गांवों में जाके जो है वो काम किया है। 350 करोड़ लीटर पानी का जो है वो संचय किया। इतना वाटर क्राइसिस था कि वहाँ ट्रेन से पानी को लाना पड़ा। मैं जब रूरल कम्युनिटी से बात करता हूँ तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं कि मरेंगे। पानी की कमी के कारण हर साल हजारों किसान कर रहे हैं आत्महत्या। सोने का आधे से भी छोटा सा 1 मिलीग्राम 2 मिलीग्राम का कण भी क्या आप फेंकना चाहेंगे, लेकिन आप एक गिलास पानी फटाक से फेंक देंगे। और हिमालय के एनवायरनमेंट के साथ जितनी छेड़छाड़ पिछले वर्षों से हो रही थी वो आपको कहीं ना कहीं कचोट तो रही थी अंदर ही। अगर आपको दुनिया को बचाना है तो आपको पानी बचाना होगा। 60 करोड़ लोग, जी हाँ 60 करोड़ भारतीय आज के समय में सीवियर वाटर क्राइसिस से जूझ रहे हैं। वाटर क्वालिटी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 120 है आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 122 कंट्रीज। भारत देश के लगभग 70% जो वाटर सोर्सेस हैं वो पोल्यूटेड हैं और लगभग सालाना 2 लाख लोग केवल इसलिए अपनी जान गंवा देते हैं क्योंकि उनके पास सेफ और सिक्योर ड्रिंकिंग वाटर की एक्सेस नहीं है। और अगर हम ग्रामीण भारत की बात करें तो लगभग 84% ग्रामीण हाउस होल्ड्स वो ग्राउंड वाटर के ऊपर डिपेंडेंट है और जो कि ज़्यादातर भारत में पोल्यूटेड है। नमस्कार, मैं हूं यश दुबे और आप देख रहे हैं हमारा पॉडकास्ट इंटरव्यू शो जिसका नाम है यथार्थ बाय यश। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाटर क्राइसिस, इसकी समस्या, इसके पीछे के जो कारण हैं वो, और पॉलिसी इंटरवेंशंस क्या हैं और आगे इस चुनौती के सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। और इस विषय पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्तित्व जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन के 35 बहुमूल्य वर्षों से ज़्यादा समय इस वाटर क्राइसिस को समझने में और जनमानस तक पहुंचाने में एक बड़ा ही विशेष योगदान दिया है। ये एक हाइड्रोजियोलॉजिस्ट हैं, सोशल रिफॉर्मर हैं, वाटर कंजर्वेशनिस्ट हैं और साथ ही साथ ऑथर भी हैं। सर की हाल में ही एक बड़ी महत्वपूर्ण नॉवेल भी आ रही है जो कि आ ही चुकी है लगभग, नाम है उसका द टनल। और ये जो खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़े हैं इनका नाम है सर डॉक्टर सुनील चतुर्वेदी जी। और सर मैं आज आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं और इस चर्चा में जो है आप बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देंगे और मेरी ऐसी आशा है कि ऑडियंस, जनता जो है वो अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस ला सकती है जिससे कि रोज़मर्रा के जीवन में हम कैसे छोटे छोटे कदमों से पानी का संरक्षण कर सकते हैं और ये अवेयरनेस जनमानस तक पहुंचा सकते हैं। उसमें जो है आपकी अहम भूमिका होगी। सर आपका स्वागत करता हूं मैं। थैंक यू जी। तो सर शुरुआत इस बात से करें कि पिछले कुछ समय से दुनिया में जैसे हम देख रहे हैं कि युद्ध जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गए। फ़िलहाल जो हम देख रहे हैं कि ईरान के ऊपर अमेरिका का अटैक है और इसी संदर्भ में लोग बात कर रहे हैं कि 3rd वर्ल्ड वॉर होगा कि नहीं। तो मुझे तो ये मालूम पड़ता है कि ऐसा तो हमने बहुत समय पहले से सुनते आ रहे हैं कि 3rd वर्ल्ड वॉर जो है वो पानी के कारण होगा। तो इस पे आपके क्या विचार हैं सर? अच्छी बात से आप शुरू कर रहे हैं यश जी। देखिए अभी जो अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है, आप इसमें अगर ये देखेंगे तो ज़्यादा बड़ी चिंता ऑयल को लेकर नहीं है। जितना बड़ा डर है, ईरान जो ये बात करता है कि वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज के डिसैलिनेशन प्लांट्स के ऊपर अगर वो बमबारी करेगा तो पानी अगर आपका ख़त्म हो गया तो ऑयल के ख़त्म होने से तो शायद हम बरसों बरस जी सकते हैं, लेकिन अगर वो सेंटर्स ख़त्म हो गए तो पूरा के पूरा मिडिल ईस्ट ख़त्म हो जाएगा। तो पानी इतना इम्पोर्टेंट है, तेल उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जिसके पीछे की वॉर हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है सर। और एकदम सही बात है कि डिसैलिनेशन प्लांट्स के ऊपर उसने अटैक किया भी था और उसकी जो है वो 25% सप्लाई रोक दी उसने बिल्कुल पानी की। ठीक बात है सर। अच्छा, उसी कॉन्टेक्स्ट में सर देखें कि अगर हम अभी बात करें कि जो वाटर क्राइसिस है वो आपके हिसाब से हम क्या वाटर क्राइसिस की सिचुएशन में आ चुके हैं या अभी आपको लगता है कि वक्त है, हम अभी भी वक्त और बर्बाद कर सकते हैं और हम कुछ समय और पानी की बर्बादी करें और फिर ये फ्यूचर की प्रॉब्लम है? नहीं,
पहली बात तो ये है कि वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट जो है उसकी अगर आप रिपोर्ट देखेंगे कि इंडिया की पोजीशन टॉप 25 वाटर स्कैर्स कंट्रीज में है, कि दुनिया के 25 ऐसे देश जो पानी के संकट से आज जूझ रहे हैं उसमें हमारा देश भी शामिल है। तो ये सिचुएशन बड़ी ही अलार्मिंग है, और अगर हम अभी भी अलर्ट नहीं हुए इसको लेके तो आप ये तय मानिए कि हम बहुत बुरे फ्यूचर की ओर बढ़ रहे हैं। मतलब हमको जो है एक अलार्मिंग सिचुएशन में आना ज़रूरी है एज अ कॉमन सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, कि हमारी भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी सरकारों की है। और अगर हम ये मान के चलेंगे कि ये तो फ्यूचर की समस्या है तो आज से स्टेप्स नहीं लेंगे और फिर ये फ्यूचर और ये जो समस्या है और भी ज़्यादा एग्जैजरेट हो आप यश जाएगी। जी इस बात को ऐसे समझ लीजिए कि ये जो पानी का स्कैरसिटी हमारी कंट्री में है, ये 3rd स्टेज का कैंसर है और हम 4th की ओर बढ़ रहे हैं। तो अलार्मिंग नहीं है, वी आर ऑलरेडी इन क्राइसिस। अगर अभी भी अलर्ट नहीं हुए तो आप जानते हैं कि फाइनली क्या होता है 4th और 5th स्टेज के कैंसर पेशेंट का। ठीक बात है सर, सभ्यताएं खत्म हो गई हैं पानी के अभाव के कारण। ठीक बात है। क्या ये मेट्रो सिटीज़ की ही समस्या है या ये गांव-गांव तक की प्रॉब्लम है जिसका सरोकार आम व्यक्ति के जीवन से भी है? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि आप मेरी बात छोड़िए। जी। नीति आयोग हमारे देश का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है। वो ये रिपोर्ट जारी कर चुका है कब? 2018 में, जी। कि हमारे देश के 21 महानगर जीरो डे घोषित हो रहे हैं, जी। यानी कि उनमें पानी नहीं बचा है। और लास्ट ईयर हमने बेंगलोर की हालत देखी। जी। 1994 में तो चेन्नई को खाली कराने का तय कर लिया गया था। किस लिए? इसलिए कि वहाँ पानी खत्म हो रहा था। तो हमारे 21 मेट्रो की जो बात हो रही है, ये तो मेट्रो की बात है। कितने ही नंबर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ हमारे मझोले शहर हैं, हमारे छोटे टाउन्स हैं, और गांव की हालत बहुत ज़्यादा लगातार ख़राब हो रही है। तो कुल मिला के पूरा हमारा देश का सिनेरियो अगर हम देखें तो ज़्यादातर 60% हमारा जो एरिया है पूरी कंट्री का, वो वाटर स्कैरसिटी जोन में आ चुका है। तो सर अगर हम एक कॉमन मैन के पर्सपेक्टिव से अगर ये समझना और समझाना चाहें कि वाटर स्कैरसिटी हम कब मानेंगे? मैं कोई साइंटिफिक डाटा की बात नहीं करता। जी। वेरी सिंपल, आज आप ट्यूबवेल कितना गहरा खोद रहे हैं? जी सर, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ तो 400-500 फुट पे भी पानी नहीं आ रहा 500 है। फीट पर भी पानी नहीं है। और नहीं मैं आ तो रहा। गांव में रहता हूँ इंदौर के पास। आज वही कोर मालवा, और ये रिपोर्ट बहुत पुरानी नहीं है, आप मेरी बात पे यकीन करें ना करें, लेकिन आपको जल शक्ति मंत्रालय की 2025 की दिसंबर की रिपोर्ट है जो ये कहती है कि 6 जिले मध्य प्रदेश के वाटर क्राइसिस में हैं। और आपको ये बड़ा हमें दुख होता है कि वो 6 जिले मालवा के, जो मालवा पानी के लिए इतना सरसब्ज था, जी। वो मालवा आज देश का सबसे ज़्यादा वाटर स्कैरसिटी वाला एरिया बन चुका है। ठीक तो बात ये है। ये तो इंडिकेटर है बहुत कि आप ही कितने गहरे जा रहे हैं। गर्मियों में आप देख लेंगे कि जो पूरा सिनेरियो हमारे सामने आता है, टैंकर से हमें सप्लाई होती है, नर्मदा का जल हमको 3 दिन में 1 दिन मिलता है। बिल्कुल। ये ऐसे इंडिकेटर हैं जिसके लिए मुझे नहीं लगता कि अनुभव वाले इंडिकेटर हैं, जिसमें हमें साइंस की कोई ज़रूरत पड़े। तो जैसा कि हम जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है वो अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ डिस्कशन है। तो सर आपके हिसाब से क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट वाटर की क्वालिटी और उसकी अवेलेबिलिटी पर क्या पड़ रहा है? क्लाइमेट चेंज का बहुत बहुत सीधा इम्पैक्ट पानी के ग्राउंड वाटर के ऊपर है। सियोल यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी की और उस स्टडी में देखा उन्होंने कि ये जो अर्थ है हमारा, हल्का सा ईस्ट की ओर इंक्लाइंड हो रहा है, और इसका जो इम्पैक्ट आ रहा है उसके इम्पैक्ट के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो नेचुरली जो है इवोपोरेशन रेट बढ़ जाता है। इवोपोरेशन रेट बढ़ने से जो हमारा सरफेस वाटर बॉडी है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। एक और मैं आपको जो स्टडी बताना चाहता हूँ वो बहुत ही अलार्मिंग है हमारे लिए। उसी रिसर्च को आगे बढ़ाते हुए उसी सियोल यूनिवर्सिटी के एक जियोफिजिस्ट ने जब आगे स्टडी की, और उसने स्टडी करने के बाद ये पाया कि लगातार जो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल डाउन हो रहा है, इससे अर्थ के स्ट्रक्चर में एक बदलाव आ रहा है। ओके। यानी कि हमारा जो पृथ्वी की पूरी आकृति है उसमें ही एक बदलाव सा आ रहा है कि लगातार अगर ये ग्राउंड वाटर लेवल डाउन होता चला गया जी। तो जो कि एक हो दिन रहा है। अचानक से ग्राउंड वाटर 100% खत्म हो जाएगा और अर्थ का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो ये अलार्मिंग सिचुएशंस हैं पानी को लेके, और ग्लोबल वार्मिंग के कंटेक्स्ट में तो 100% अगर हमें ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है
तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर बॉडी क्रिएट्स करना पड़ेगी। ये बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। और सर आपके हिसाब से अगर आप किसी एक रीज़न को बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर मानना चाहेंगे तो उसमें सबसे बड़ा हाथ आपके हिसाब से सरकारों का है, सिविल सोसाइटी का है, या क्या उसके पीछे आप सबसे बड़ा वजह मानते हैं? ये सबसे बड़ी वजह मैं मानता हूँ कि हम पानी को लेकर लिटरेट नहीं हैं। जी। लिटरेट नहीं है हम, मतलब लिटरली हम जो है ना निरक्षर हैं। तो हम पानी की वैल्यू हमें पता ही नहीं है। हम कितने क्राइसिस में जा चुके हैं, कितने क्राइसिस में धीरे धीरे हम और उसके ट्रैप में आ रहे हैं, हमको पता ही नहीं है। हमको ये नहीं पता कि पानी आता कहाँ से, पानी का सोर्स, हमारा मेजर सोर्स क्या है, वहाँ कितना पानी आता है। मैं अगर आपसे सिंपल सा एक सवाल पूछ लूँ यश जी, कि आप दिन भर में कितने लीटर पानी खर्च करते हैं? नहीं पता होगा शायद मुझे। वैसे तो पता है कि शायद 200-250 लीटर पर पर्सन पर डे। एग्जैक्टली, क्योंकि हमारे विजन में पानी है ही नहीं। हम अगर उसको जितना खर्च कर रहे हैं, एक क्विक आपसे कहूँ मैं कि आपकी जेब में भी कितने पैसे हैं, तो आप मुझे फट से रिप्लाई कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप ये नहीं रिप्लाई कर पा रहे जो कि आप इतने सालों से पानी को यूज़ कर रहे हैं। ठीक बात तो ये हमारी, जिसको मैं कहता हूँ, ये निरक्षरता है पानी को लेकर। तो हम दिन भर में कितना पानी यूज़ करते हैं, कितना वेस्ट करते हैं, और ये पानी आता कहाँ से। आप इंदौर का ही नर्मदा वाटर सप्लाई को ले लीजिए, तो जो नर्मदा से आ रहा है वो अगेंस्ट द ग्रेडियंट हमको पानी लाना पड़ रहा है। तो जो आपके घर में पानी पहुंच रहा है, आपको पता है उसकी कीमत क्या है वहां तक लाने में, और कितना महंगा पानी आपके तक आ रहा है, और आप उसको कैसे यूज कर रहे हैं। बर्बाद ज़्यादा करता है। यही निरक्षरता है जी। जो पानी के बारे में हमारी है। हम पानी जो लगातार कम हो रहा है उसके बारे में नहीं जानना चाहते। हम पानी को सही तरीके से यूज़ करना ये नहीं जानना चाहते, उसको ढंग से यूज़ करना नहीं चाहते। तो मुझे लगता है कि केवल गवर्नमेंट पर दोष देना भी ठीक नहीं है, बिल्कुल। सिविल सोसाइटी पर भी दोष देना ठीक नहीं है। ये हम जैसे लोगों को ड्यूटी है कि हम लोगों को समझाएं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं, लोगों को अवेयर करें, लोगों को पानी को लेकर लिटरेट करें। तो सर जैसे आपने अभी बताया, एकदम ठीक बात है कि हम बचपन में, मेरे ख्याल से 6th-7th की साइंस की किताब में एक वाटर साइकिल करके चीज़ तो हम पढ़ते हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो जो हमने बचपन में स्कूल में जो शिक्षा दी है, हमको मिली है जो शिक्षा, क्या उस शिक्षा का हमारे जीवन पे कोई प्रभाव नहीं है? और क्या हम पानी इसलिए भी बर्बाद करते हैं क्योंकि उसकी अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा है? देखिए, 2 बातें हैं। मतलब शिक्षा के लिए तो जो हम शिक्षा लेते हैं उसमें से हम कितना ग्रहण करते हैं, तो ये हमारे इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि हम क्या देखते हैं। आप अभी सोने का आधे से भी छोटा सा 1 मिलीग्राम 2 मिलीग्राम का कण भी क्या आप फेंकना चाहेंगे? ठीक बात है। लेकिन आप 1 गिलास पानी फटाक से फेंक देंगे। लेकिन आप ये नहीं जानते कि उस 2 मिलीग्राम सोने से ज़्यादा कीमती ये पानी है जो आप फेंक रहे हैं। सोने के बिना सर्वाइवल आपका संभव है, लेकिन अगर पानी ना मिले तो आप क्या करेंगे? तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये बहुत प्रीशियस है, गोल्ड से भी ज़्यादा प्रीशियस, डायमंड से भी ज़्यादा प्रीशियस। तो जब हम बड़े व्यक्ति को, जो जिसका दिमाग बन चुका है, एक वेल फॉर्म्ड एक माइंड है, उसमें जाके भीतर प्रवेश करके हम उनको ये कैसे सिखाते हैं? आपने उसमें जो है वो सफलता कैसे हासिल की कि हम बड़े लोगों को ये सिखा पाएँ कि वाटर कंजर्वेशन का क्या महत्व है? एक होता है लाइफ वैल्यूज़, कि आपके जीवन के मूल्य क्या हैं। तो दिक्कत यह है कि हमने पानी और पर्यावरण को पाठ्यक्रम में तो शामिल किया, पर्यावरण को, लेकिन उसके जीवन मूल्यों में नहीं किया। और जीवन मूल्य कहाँ से आदमी सीखना शुरू करता है? परिवार से। किसी स्कूल की जरूरत नहीं होती, वो अपने फैमिली से, अपने बैकग्राउंड से उन वैल्यूज को सीखना शुरू करता है, जो कि हमारे यहाँ नहीं है। उसके लिए मैं किसी को दोष इसलिए नहीं देता कि अगर मुझे पता ही नहीं है कि ये जो फ्लावर पॉट रखा हुआ है ये कितना कीमती है, ठीक बात है, तो मैं उसके लिए वैल्यू नहीं करूँगा। तो हमने ये किया है कि मैंने एक मूवमेंट 2023 से स्टार्ट किया, 22-23 से, कि मैंने फील्ड में
जैसा आपने कहा 30-32 साल में लगातार मैंने काम किया, 200 से ज़्यादा गांव में जाके 75,000 से ज़्यादा किसानों के साथ सीधे बात करके उनको पानी को लेकर लिटरेट भी किया। 50,000 से ज़्यादा युवा भी आपने ट्रेन हाँ, 50,000 से ज़्यादा युवा। फिर मैंने 2023 से एक मूवमेंट शुरू किया कि मुझे यूथ से बात करना चाहिए। जी तो जब मैं बात करने के लिए जाता हूँ किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो पहला सवाल तो ये होता है कि सामने बैठे ऑडियंस को लगता है कि पानी पे क्या बात होगी। मतलब बिल्कुल ठीक अमिताभ बात है। बच्चन पर तो बात हो सकती है, लेकिन पानी पे क्या बात है। ठीक बात है, तो ठीक बात है। जब मैं उनसे बात शुरू करता हूँ, हाँ, पानी के बारे में हम बात शुरू करते हैं और मैं बड़ा इंटरेक्टिव मोड में बात करता हूँ। जैसे बीच बीच में आपसे भी पूछ रहा हूँ कि आप कितना पानी खर्च रिवीजन करते हो रहा है हैं। सर मेरा। तो मैं इसी तरीके से जब इंटरेक्टिव मोड में यूथ से बात करता हूँ तो 1-1.5 घंटे में उनको लगता है, और मेरा फोकस जो होता है वो उनको ये होता है कि हमारा क्राइसिस कितना है, वाटर क्राइसिस। एक चलो हम देखें ना तो शुरू करें। बिल्कुल फिर क्राइसिस कितना सीरियस है बिल्कुल उस पर मैं फोकस कराता हूँ, और उनके अनुभव से। जैसे आपने कहा कि 500 फीट 500 फुट ट्यूबवेल खोदा है। जी 30 साल पहले कितना फीट ट्यूबवेल खोदता था? मुझे नहीं लगता साहब मुश्किल 40-50 फुट पे आ जाता होगा पानी। 30 साल पहले 40-50 फीट पे पानी आ जाता था। आज आप 500 फीट तक खोद रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर यही बना रहा कंटिन्यूशन, ये ट्रेंड रहा तो ट्रेंड रहा, तो आगे और 25 साल बाद क्या होगा? बिल्कुल ठीक बात है। वो तो शायद 1000 से भी ज़्यादा पहुंच जाएगा और ज़्यादा। आप बड़े सोफिस्टिकेटेड मैनर में बोल रहे हैं कि 1000-1500 पहुंच जाएगा। मैं जब रूरल कम्युनिटी से बात करता हूँ तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं कि मरेंगे, क्योंकि पानी नहीं होगा। अगर 2000 फीट पे भी मिला तो आप उसको कैसे ऊपर कैसे ऊपर लाएंगे? लाएंगे? ठीक बात। और अगर ऊपर ले आए तो उस पानी में जो पूरे हमारे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर से होता हुआ नीचे जा रहा है, उसमें कितना मिनरल डिसॉल्व होके जा रहा है, उसका कितना हार्डनेस बढ़ता जा रहा है, उसमें क्या इम्प्योरिटीज एड ऑन होती जा रही है, तो क्या वो अल्टीमेटली हमारे लिए हेल्दी होगा? जी तो जब मैं स्टूडेंट से बात करता हूँ तो कन्विंस होते हैं कि हाँ 30 साल बाद 25 साल बाद रियली ये सीवियर प्रॉब्लम है। देन फिर हम होते हैं कि हमारे पास सोर्स क्या है। लाइकवाइज जैसे एक मटका है, आप अपने घर में मटका भरते होंगे, बिल्कुल। कब भरते हैं? मतलब विच टाइम ऑफ द ईयर? नहीं जी एक साल में एक बार भरते हैं क्या हाँ, मटका? साल में एक बार मतलब पीने का पानी कब भरते हैं आप? रोज भरते हैं। रोज भरते हैं। जी किस समय? रात को भरते हैं प्रेफरेबली। जब नल आता है। अच्छा हाँ, जब नल आ रहा है, ठीक है। डेफिनेटली तभी भरेंगे ना। ठीक है ठीक उस है समय आप भरते हैं। जी। आप अगर 2 दिन मटका नहीं भरेंगे तो क्या होगा? खाली है, पानी नहीं पी पाएंगे। एग्जैक्टली तो ये जो हम देख रहे हैं जमीन के नीचे एक बहुत बड़ा मटका है, हम्म, जिसमें से कई लोग जो ट्यूबवेल लगे हैं ना, आप उनको देखिए डंडी वाले लोटे हैं। यानी कि एक मटके से हजारों लाखों लोग पानी खींच रहे हैं। ठीक है। कोई डाल रहा है क्या? कोई डाल रहा है? कंक्रीटीकरण हो गया तो जो जा रहा था वो भी कोई डाल जाना रहा रुक है गया। क्या? बहुत कोई कम नहीं लोग डाल रहा। तो नेचुरली वो मटका जो वाटर लेवल है वो सुबह जब आप पानी भरते हैं तो आपका हाथ ऐसे जाता है जब पूरा मटका भरा होता है। फिर आप थोड़ा जाते हैं तो डीप जाता है, फिर और डीप जाता है। एग्जैक्टली यही वाटर लेवल डाउन हो रहा है कि जब बहुत ही बढ़िया। शुरुआत में आपने 30-40 फीट पे पानी मिल जी रहा था, जी फिर 200 फीट पे मिला, अब 500 फीट पे मिल रहा है, और एक दिन उस मटके में से आवाज आती है कट, मतलब टकराने की आवाज आ गई। यस, क्योंकि नो वाटर। करेक्ट तो करेक्ट। एग्जैक्टली हमारा बहुत सारा एरिया नो वाटर वाले जोन में जा चुका है। आवाज आने लगी है कट। तो मैं जब समझ गया सर अब ये आप। हाँ, फिर मेरा शुरू होता है कि आप इसको भरेंगे कैसे मटके को? ठीक है। तो जो बारिश होती है, हम्म, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं आपके माध्यम से लोगों को भी बताना चाहता हूँ जी कि अगर हमारा इंदौर जैसे शहर में, मालवा में 1000 मिलीमीटर औसत बारिश है, एवरेज रेनफॉल 1000 mm, ठीक है। तो बारिश के समय में आपकी 1000 स्क्वायर फीट की छत पे कितना पानी आता होगा? लीटर्स में बात करें तो 1000 स्क्वायर फुट की अगर छत है 1000। और 1000 mm पानी गिर रहा है ऑन एन एवरेज, तो कितना पानी आएगा ये तो आप मुझे नहीं इंजीनियरिंग के पता। स्टूडेंट हाँ, होने मैं के तो हूँ। बाद भी आप टाइम लग रहा है। तो 1 लाख लीटर पानी आपकी छत पे आता है अच्छा, मानसून के पूरे पीरियड में। मानसून के पूरे पीरियड में। जो आपके यहाँ ड्रेन हो जाता है तो अलग अलग एरिया में सड़कों पे भर जाता है। डबल आप प्रॉब्लम से गुजरते हैं। जी। एक तो पानी चला गया, और अर्बन फ्लडिंग। अर्बन फ्लडिंग शुरू हो गया। हम्म, अब आप ऐसे कल्पना करिए पानी को लेके कि अगर इंदौर में 2 लाख घर हैं, जो मैं मिनिमम बता रहा हूँ, तो 2 lakhs into 1 lakh, इतना पानी तो आप बहा दे रहे हैं।
बिल्कुल। अगर आप इस पानी को कंजर्व कर लेंगे हम्म, तो क्या वाटर लेवल ऊपर नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो यानी कि हमारे पास सोर्स है। जी। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जो आपने सवाल की शुरुआत की थी कि हम्म, हमारे यहाँ वाटर स्कैर्सिटी है क्या, जी। तो आपको क्या लगता है वाटर स्कैर्सिटी है? नहीं नहीं, मैनेजमेंट की प्रॉब्लम लग रही है सर मुझे। एग्जैक्टली क्योंकि जी। आपके पास इतना पानी आ रहा है हम्म, लेकिन आप उसको मैनेज नहीं कर रहे, बिल्कुल। इसलिए आप वाटर स्कैर्सिटी में जा रहे हैं। एग्जैक्टली वाटर स्कैर्सिटी है नहीं, ये भी एक गलत मिथ बना लिया गया, जी। एक दिमाग में सेट हो गया कि साहब पानी की कमी है, पानी की कमी है, और लोग वही दोहराने लगते हैं। ठीक लेकिन बात है। पानी तो आपके पास खूब आ रहा है, लेकिन वो कहाँ जा रहा है? सब ड्रेन हो जा रहा है। तो मैं समझ गया सर कि जैसे अभी बमुश्किल 2 या 5 मिनट में आपने मुझे बैठ के समझा दिया कि दरअसल ये वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम नहीं है, वाटर मैनेजमेंट की है। और मेरा जो सवाल था आपने भली भांति उसका आंसर किया कि अगर इसी तरीके के सेशंस या इसी तरीके से अगर आप और भी बड़ी ऑडियंस के सामने पहुंचेंगे और आपके विचार अगर आप इतनी ही आसान सरल भाषा में, वो मटके के एग्जाम्पल से कट का जो आवाज़ आने वाली बात है, वो मुझे बहुत स्ट्राइक की सर कि जब वो आवाज़ कट की आ जाएगी तो मैं तो इमेजिन नहीं कर सकता कि मेरा अगला दिन कैसा होगा, वो अगला पल कट कैसे जो है, होगा। आप जो है ना जीरो वाटर डे जिसको जी। नीति आयोग कह रहा है ना, जी जी, वो बेसिकली वही कट है, की आवाज है। कट की आवाज़ है। तो 21 महानगरों में आ चुकी है। बिल्कुल। तो इसका सोल्यूशन तो सर बहुत सिंपल ही है फिर वैसे देखा जाए कि अगर आप हम बताइए अवेयरनेस आपकी, क्रिएट आप करवा बताइए दें। आपकी क्या सॉल्यूशन है? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या सोल्यूशन सर आपने फिर, समझा क्राइसिस को? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपने कितना पानी हमारे पास आ रहा है जी। जो मिसमैनेज हो रहा है, तो हम्म, क्या सॉल्यूशन है? सोल्यूशन है कि सर हम रेन वाटर को हार्वेस्ट करें। एग्जैक्टली मतलब जरूरत ही नहीं बताने की। अगर ये हमको समझ में आ गया कि प्रॉब्लम क्यों है, जी तो सॉल्यूशन हमारे बिल्कुल। पास होता है। और आपने उसको आम जीवन से जोड़ के बताया सर, इसलिए मुझे वो प्रॉब्लम समझ में आई और तभी फिर मैं सॉल्यूशन के बारे में सोचूंगा भी। अच्छा सर, ये जो पानी के इस्तेमाल की बात हुई तो उसमें जैसे हम देखें कि मोटा मोटा पानी का इस्तेमाल एक तो हम ह्यूमन कंजम्पशन के लिए कर रहे हैं, एक एग्रीकल्चर में हो रहा है, एक लाइफ स्टॉक के लिए हो रहा है और एक इंडस्ट्रीज़ में हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा वाटर पोल्यूशन इन 4 में से कौन सा सेक्टर करता है सर? सारे सेक्टर। जी। जहाँ तक यूज़ करने की बात है पानी का, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारा टोटल रिक्वायरमेंट का 80% पानी एग्रीकल्चर में यूज़ होता है। अच्छा, और इतना बड़ा अमाउंट है। 20% में हमारा लगभग 10% हमारा इंडस्ट्रीज यूटिलाइज करती हैं, और जी। बाकी हमारा डोमेस्टिक यूज़ के लिए है। तो कैटल्स का भी यूज़ जो है डोमेस्टिक में आ जाता है। अच्छा, लाइफ तो स्टॉक इसमें अब आ आप जाता है। देखिए कि 80% पानी एग्रीकल्चर में यूज़ हो रहा है। हम्म, एग्रीकल्चर में फार्मर क्या यूज़ कर रहा है फील्ड में अपने? ट्यूबवेल्स। केमिकल फर्टिलाइजर, हाँ ठीक है। पेस्टिसाइड, वीडिसाइड्स, ठीक। ये सारा यूज़ कर रहा है जो हैवी केमिकल्स है। जब ये खेत में गिरा हुआ है और जब बारिश हो रही है, तो ये कहाँ जाएगा बह के? ये खेतों में आएगा, खेतों से फसलों में। बारिश हो रही है, उस खेत जी में ऑलरेडी है जी एक्सेस, जी। तो वो कहाँ जाएगा बह के? पानी बह के कहाँ अच्छा हाँ, जाता है? वाटर बॉडीज में जाएगा। वाटर बॉडीज में जी जा रहा है। जी। वाटर बॉडीज में जो हमारा सिस्टम है नेचर का, उस वाटर बॉडी से वो नीचे परकोलेट होता Percolate है करके। और ग्राउंड वाटर बॉडी तक जाता है। जी। तो क्या हमारी ग्राउंड वाटर बॉडी ठीक है? हम्म, अगर आप कंट्री वाइड बात करें तो कई स्टेट्स में वाटर क्वालिटी को लेकर अलग अलग तरह की प्रॉब्लम है। अकेले अगर आप बात करेंगे तो 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया तो हमारा सैलाइन वाटर वाला है। कई डिस्ट्रिक्ट्स हैं अलग अलग 10 या 12 स्टेट्स में जहां आर्सेनिक ज़्यादा है, जो कैंसर का कारण है। जी। कहीं फ्लोराइड ज़्यादा है, कहीं नाइट्रेट ज़्यादा है। मध्य प्रदेश में 39 जिले ऐसे हैं जहाँ नाइट्रेट एक्सेस है। तो ये कहाँ से आ रहा है? ये इंडस्ट्री से आ रहा है, ये फार्मर्स के फील्ड से आ रहा है, ये लोगों के घरों से आ रहा है। तो जहाँ जहाँ पानी यूज हो रहा है वहाँ वहाँ से कंटामिनेशन आके पानी में एड ऑन हो रहा है, और उसका परिणाम क्या हो रहा है? 2 लाख लोग हर साल मर जा रहे हैं। जी। तो सर क्या ये वाटर को जो हमने प्राइवेटाइज कर दिया है, ये जो कैपिटलिज्म है, क्या आप इसको कारण मानते हैं? देखिए, मैं तो सबसे बड़ा कारण मानता हूँ कि हम लोग उसके प्रति अवेयर नहीं हैं, हम उसको लेकर लिटरेट नहीं हैं। अब आपके पास पानी नहीं है तो आप क्या करते हैं? टैंकर बुलाते हैं। खरीदना एक पड़ता है। टैंकर कितने में आता होगा आपके यहाँ? अब तो सर 900,000 रुपये है। 1000 रुपये में एक टैंकर कितने लीटर पानी ला रहा है? वो
मेरे ख्याल से 1000 लीटर पानी है शायद। ठीक है, आपने मंगाया नहीं तो आपको पता नहीं है। अच्छा। टैंकर बहुत महंगे आ रहे हैं, कई जी। बार 3 से 5 हज़ार रुपये आपको लग जाते हैं, और उसमें आपको 10,000 15,000 लीटर पानी मिलता है। तो आप पूरे बारिश के मौसम में मार्च से लगा के जुलाई के 2nd और 3rd वीक तक कितना पानी के लिए आप पैसा खर्च कर देते हैं, हजारों रुपया आप डाल देते हैं। और यदि आपकी छत पर जो 1 लाख लीटर पानी आ रहा है, जो वेस्ट हुआ 10 टैंकर के बराबर, यानी कि 30,000 रुपये का पानी आपने हर साल आपके यहाँ से वेस्ट हो रहा है, आपको पता ही नहीं है कि आप 30,000 रुपये बहा रहे हैं। ठीक एक सिंपल सी टेक्नोलॉजी को जिसमें आपका 10,000 रुपये का खर्चा आए और आप उस 1 लाख लीटर पानी को सीधा जमीन में उतार के अपने ट्यूबवेल का वाटर लेवल बढ़ा लें, और ये खर्चा एक बार का है। अगर आपने एक बार 10,000 रुपये खर्च किया तो आने वाले 2500 साल तक, यानी कि आप उससे 25 लाख 30 लाख लीटर पानी बचा सकते हैं। यानी कि आप सोचिए कि आप 300 टैंकर 400 टैंकर पानी बचा लेंगे, कितने में? 10,000 रुपये में। और आप 400 टैंकर खरीदने में आप कितना पैसा खर्च कर देंगे? 3,000 इंटू 400 400, 4 × 12, आप गणित कर लीजिए, आप तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट। हाँ, मतलब सर इसका वैल्यू प्रपोजिशन बहुत ज़्यादा है। लाखों में चला जाता जी, है आप। बिल्कुल। तो आप 10,000 खर्चा करके लाखों रुपया बचा सकते हैं। मैं ये कहता हूँ कि इससे अच्छी इन्वेस्टमेंट स्कीम क्या हो सकती है जिसमें कोई रिस्क नहीं है। आपको नीचे नहीं लिखना है कि सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, सब्जेक्ट टू मार्केट, इसमें आपको लिखना ही नहीं है। ये तो सिंपल है, बारिश अगर आधी भी हुई तो आधा पानी जमीन में जाएगा। जी। तो आप अगर आज 10,000 इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले तो अपना आप लाइफ सिक्योर करते हैं पानी के ठीक है। ये जीवन बीमा भी है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी लाइफ है, इंश्योरेंस पॉलिसी और है। एक बहुत बढ़िया सेफ और सिक्योर सेकंड अगर इन्वेस्टमेंट आप इसको 10,000 रुपये डाल रहे हैं तो 20 सालों में वो पैसा आपका लाखों में कन्वर्ट हो रहा है जो बचा रहा है। अगर तो सर आप वाटर अवेयरनेस के अलावा फिर ये इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस भी फैला रहे हैं, इसका मतलब आदमी पैसे की भाषा जल्दी समझता है। ठीक बात है। एक बार जीवन पॉलिसी हो न हो, लेकिन अगर आपने पानी बचाया तो आप अपनी पीढ़ी को बचा रहे होते हैं, आप ही को नहीं। ये आपकी पीढ़ियों तक को बचाने का मुद्दा है। जी। अच्छा, लेकिन एक फ्लैट में रहने वाला एक एवरेज अर्बन इंडियन जो फ्लैट में रह रहा है, वो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का कैसे यूज कर ये बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि वो लोग बच निकलते जिनके पास छत नहीं है। छत नहीं है। तो बेसिकली हम 3 तरह से अगर हम देखेंगे पानी को, तो हमें 3 तरीके से कोशिश करनी होगी। एक तो हम वाटर कंजर्वेशन करें, बारिश के पानी को बचाएं। दूसरा, जो हम घर में पानी का उपयोग करते हैं उसका रीयूज करें। और थर्ड है जुडिशियस यूज ऑफ वाटर, यानी कि हम पानी का कितने विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करते हैं। तो रेनफॉल के लिए हम ये कर सकते हैं कि हमारी छत पे आने वाले पानी को हम जमीन में उतारें। ठीक है। रीयूज में आप अगर वो घर में रहता है, एक फ्लैट में रहता है, तो मैं आपके यहाँ आरओ होगा यश जी? बिल्कुल। तो आपका आरओ से कितना पानी बाहर निकलता है? इसका कभी कैलकुलेशन तो नहीं किया सर। लगभग 3 टाइम्स पानी आपका वेस्ट हो जाता है, वॉश बेसिन में वेस्ट हो जाता है। जी। तो अगर आपने दिन भर में 50 लीटर पानी भी आरओ के जरिए बहाया एक घर में, एक फ्लैट ओनर ने, और यदि उस पानी को आपने एक टब में या बाल्टी में कलेक्ट कर लिया और उससे आपने घर का क्लीनिंग कर दिया, ठीक है, आपने यूटेंसिल साफ करने में उसको यूज कर लिए, तो आपने ब्लू वाटर यूज नहीं किया, यानी कि आपने अच्छा पानी फ्रेश वाटर यूज नहीं किया, इसको आपने रिसाइकल कर लिया। जी। इसको आपने पौधों में भी डाल दिया। पौधों में डालना सेफ है सर? ये आरओ का, आरओ में वेस्ट वाटर कोई दिक्कत नहीं है, आप डालिए। आप गाड़ी धोने में इसको यूज कर लीजिए, आप घर में पोंछा लगाने में इसको यूज कर लीजिए। तो ये सिंपल सा जो दिन भर में, इवन आप घर में जो रोज सब्जियां धोते हैं, आप जो आप कह रहे हैं कि पौधों में डाल सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ पौधों में डालने वाला सबसे सेफ वाटर, कि आप जो दाल धोते हैं, आप सब्जियां धोते हैं रोज, और हर एक फ्लैट ओनर लगभग 8 से 10 लीटर पानी दोनों टाइम की सब्जी फल आदि धोने में, तो आप अगर नीचे एक आजकल ट्रे आने लग गई हैं, उसके ऊपर रख के आप धोएंगे, नीचे जो ट्रे में पानी आ गया, हर बार तो 10 लीटर लगना नहीं है, एक बार आपको आधा लीटर पौन लीटर में चीजें धुल जाएंगी, उसको आप पौधे में डाल दीजिए। तो आप कार्बनिक मैटर भी डाल रहे हैं, यानी कि पौधे को भी आप ज्यादा अच्छे से
वो सरवाइव कर पाएगा, उसकी ग्रोथ अच्छी न्यूट्रिएंट्स होगी, मिल रहे हैं उसको। न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, क्योंकि वो जो बह के जा रहे थे दालों में, सब्जियों में धुलने से, वो सब आपका। अच्छा, और जुडिशियस यूज के लिए सर मैं क्या 3 बातें आप बता सकते हैं मैं कि याद रखी ये जाए? एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि वेरी सिंपल, आपके घर में कोई आता है या आप किसी के घर जाते हैं तो कितना पानी आपको दिया जाता है? गिलास, आधा गिलास, हाँ, 1 गिलास। 1 गिलास। आप क्या हर बार पूरा 1 गिलास पानी पी लेते हैं? नहीं, छूटता है वो पानी। कितना? लगभग आधा? लगभग आधा ग्लास या कभी आधा, 1/4। कभी पाव, जी। थोड़ा। यानी कि आप ये देखिए कि फिर उस पानी का क्या यूज करते हैं आप? अमूमन तो फेंक ही दिया जाता है। अमूमन फेंक दिया। जी। आप ऐसे इमेजिन करिए कि हम 140 करोड़ लोगों की कंट्री हैं ठीक है। और हमारा एक छोटा सा बिहेवियर, यानी कि इस समय में 24 घंटे में कितने लोग पूरे देश में वो आधा गिलास पानी फेंक रहे होते हैं। अगर 10 करोड़ लोग भी आधा गिलास पानी फेंक रहे हैं, 100 ml इंटू 10 करोड़, ये तो बहुत उतना बड़ा पानी नंबर वेस्ट है। हो गया। और उतना पानी को आप कलेक्ट करेंगे तो 15 से 20 लाख लोगों का पानी पीने का सप्लाई आप दे सकते थे। तो आपको बहुत छोटी छोटी जगह पे पानी के लिए देखना समझना पड़ेगा। वो गोल्ड में कहते हैं ना, इतने होल मार्क, 24 कैरेट, 24 कैरेट गोल्ड। 22 कैरेट। मैं कहता हूं कि पानी 100 कैरेट का गोल्ड है, 22 24 का नहीं, 100 कैरेट का गोल्ड है। आप उसको उस 100 कैरेट के हिसाब से यूज करिए। आप वॉश बेसिन खोल के खड़े हैं, हाँ, शेव कर रहे हैं, शेव कर रहे हैं, 3 ब्रश लीटर कर पानी रहे हैं। आपने बहा दिया। जी। अगेन आप सोचिए कि पूरी कंट्री में अगर 20 करोड़ लोग ठीक सुबह 8 बजे के वक्त शेव करते समय 3 लीटर पानी बहा रहे हैं तो कितना क्वांटिटी में पानी वेस्ट हो गया। बिल्कुल। तो छोटा छोटा हैबिट्स जो हम, जिसको हम कहते हैं कि बिहेवियर चेंजेस, अगर एक छोटा सा बिहेवियर चेंज किया। आप किसी होटल में जाते हैं, जी। एक पानी का बॉटल खरीदते हैं, किसी सेमिनार में बॉटल्स टेबल्स पर होती हैं, जी। क्या आप पूरा पानी पीते हैं? नहीं। आप क्या करते हैं? बॉटल वहीं छोड़ देते हैं। वो क्या करता है? उसको थ्रो कर देता है। जी। आप छोटा सा बिहेवियर है जो मैं भी करता हूं कि आप कहीं गए, आपका पानी आधा बचा हुआ है, आप उस बॉटल को अपने साथ कैरी कर लीजिए, अगली बार उसको पी लीजिए। तो छोटे छोटे एफर्ट्स से हमको पानी का वेस्टेज रोकना पड़ेगा और ये छोटे एफर्ट्स बड़ी बचत करते हैं ना। स्मॉल सेविंग आपको उस समय काम आती है जब आप क्राइसिस में होते हो। हाँ, ये गुल्लक है सर, ये गुल्लक है। तो ये स्मॉल सेविंग्स हैं कि आप छोटा छोटा पैसा बचाइए, छोटा छोटा व्यवहार में पानी बचाइए और अंत में ये छोटी छोटी बचत बड़ी दिखेगी। और अब तो ये बहुत ज़रूरी है सर, जैसा अभी आपने बताया कि अब तो हम क्राइसिस की सिचुएशन में हैं, तो अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? और अब नहीं करेंगे तो फिर हम रहेंगे भी नहीं। तो इसमें सबसे बड़ा रोल किसका है सर? गवर्नमेंट, पेरेंट्स या स्कूल या हमारा सराउंडिंग्स? गवर्नमेंट की कही हुई कितनी बातों को हम मानते हैं? बहुत कम, है ना। तो गवर्नमेंट कहती भी है और लॉ भी बना देती है, वाटर पॉलिसी भी है, पर कोई उसको फॉलो नहीं करता। कि अगर यूथ बहुत जल्दी अडॉप्ट करता है और यदि वो अवेयर हो गया और इन छोटी छोटी बचत के लिए वो चेंज एजेंट बनेगा, यानी कि अगर उसको हम टास्क देते हैं बच्चे को कि आपको 10 घरों तक ये मैसेज पहुंचाना है, तो 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000, तो ये जो हम अगर 50,000 बच्चों को अवेयर कर रहे हैं तो ये 50,000 नहीं बल्कि हम 50,000 फैमिलीज तक अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं। जी। तो ये कोशिश है और हम कर रहे हैं। तो सर, क्या आप युवाओं के इस तरीके के बिहेवियरल चेंज को लेके अभी तक के प्रयास में आश्वस्त हैं? देखिए क्या होता है ना कि अगर आप 1000 लोगों को एड्रेस कर रहे हैं जी, या मैं किसी इंस्टीट्यूशन में 2000 लोगों को एड्रेस कर रहा हूँ, तो निश्चित रूप से 2000 लोग मेरी बात नहीं मानेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो लेकिन उसमें से अगर 200 लोगों को भी, 200 बच्चों को भी, जो कि फीडबैक हमें मिलता है, बच्चे हमसे उसके बाद में मिलते हैं, कई बार हमारा व्हाट्सएप नंबर लेते हैं जी। फिर हमसे पूछते हैं। और कुछ इंस्टीट्यूशंस ने तो बाकायदा रिकॉर्ड रखा है अपने पास कि उनके बच्चों ने कितने घरों में मैसेज पहुंचा है, क्या फ़र्क आया। तो ये छोटी छोटी कोशिशें, उम्मीद पर दुनिया टिकी है। तो नेचुरली मुझे लगता है कि यूथ के साथ काम करने से निश्चित रूप से एक बदलाव आने वाले समय में होगा। ये तो बड़ा भागीरथी प्रयास कर रहे हैं सर आप।
और जिस तरीके से आपने मुझे समझाया, मैं बहुत ही ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हूँ इस बात को जान के कि 10 इतनी लोगों को आप बेसिक। भी मैं समझाएंगे। समझाऊंगा सर, मैं 11 समझाऊंगा। सर, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मैंने देखा आपके बारे में स्टडी करते वक्त कि आपने सेंट्रल इंडिया के एक शहर में एक अभियान चलाया जिसका नाम आपने रखा है अमृत संचय अभियान। और इस अभियान के तहत आपने 350 करोड़ लीटर पानी का जो है वो संचय किया, जिसमें आपने जन भागीदारी से 500 से ज़्यादा वाटर स्ट्रक्चर्स का निर्माण किया। तो मैं इसमें आपसे थोड़ी और जानकारी चाहता हूं ताकि हमारा जो ऑडियंस है और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं पानी से जुड़े हुए, वो उनको थोड़ा सा और ज़्यादा इसमें अवेयरनेस क्रिएट हो सके। देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और लगभग 80 से ज़्यादा सामाजिक संस्थाओं, इंडिविजुअल्स जी। और सोशल वर्कर्स को मैंने बुलाया और उनके साथ हमने बात की और उनको बताया कि हमको पानी क्यों बचाना है। और वो लोग हमारे साथ जुड़े, जिसमें कुछ प्रोफेसर्स थे, कुछ जर्नलिस्ट थे, कुछ बिजनेसमैन थे, कुछ टीचर थे, यानी कि सभी सेगमेंट के लोग समाज का हर जो वर्ग था। समाज को कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते थे। जी। तो उनको जब हमने कन्विंस किया और हमने एक अभियान चलाया, तो इसमें हमने लोगों को बताना शुरू किया। एक मूवमेंट चला, हमने एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री को बात किया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कन्विंस किया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को साथ लेना जरूरी था कि उनका एक क्रेडेंशियल है, उनका एक वर्ड्स है। जी। तो हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को साथ लिया और हमने एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री को ट्रैप किया, हमने मेडिकल एसोसिएशंस को किया, नर्सिंग होम एसोसिएशंस को किया, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस को साथ में लिया, हमने व्यापारी संघ को साथ में लिया, हमने वेयर हाउस कॉरपोरेशन को साथ में लिया। तो अलग अलग डिपार्टमेंट जहाँ जहाँ हमें हिट करना था, जी। उनको हमने साथ लेके और सभी को हमने अवेयर किया। जी। हमने उनका बकायदा क्लासेस लिया अच्छा। कि पानी क्यों जरूरी है, कितना जरूरी है, कैसे बचाएंगे। अगर आप वाटर कंजर्वेशन करते हैं, सही टेक्नोलॉजी के साथ करते हैं, सही टेक्निकल गाइडेंस में करते हैं, तो आप डेफिनेटली आज जो पैसा वाटर कंजर्वेशन में लगा रहे हैं, पानी तो बढ़ा ही रहे हैं आप, लेकिन आपने जो पैसा लगाया है वो भी 5 गुना कर रहे हैं। मनी सेव्ड इज मनी अर्न्ड। हाँ, लाइफ भी बचा रहे हैं आप। जी। तो ये अमृत संचय अभियान के जब रिजल्ट्स आए देवास में, तो वहाँ मूवमेंट बना और आज भी ये मूवमेंट जारी है। और जो हमारे साथ एक टीम है 20-22 लोगों की, वो बड़ी डेडिकेटेड टीम है। हैट्स ऑफ टू देम। उन लोगों को अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता जी। मैं सिर्फ बात कर सकता हूँ, लेकिन जो लोग मैदान में उतरे, जी। जिसमें कोई प्रोफेसर था, कोई टीचर था, कोई अपना बिजनेस छोड़ के उन्होंने समय दान किया समाज के लिए। उन लोगों को समझाया, एक नहीं 4-4 बार जाके, और फैसिलिटेट भी किया स्ट्रक्चर बनवाने के लिए कि पाइप कहाँ से आएगा, प्लम्बर कहाँ से आएगा, सीमेंट कहाँ से आएगा, तो आपका पाइल करने के लिए मशीन कहाँ से आएगा। ये सब उन लोगों ने अरेंज किया। तो ये क्रेडिट जो है, और हमने एक साल में जब 450 करोड़ लीटर से ज़्यादा पानी का कैलकुलेशन किया, जो हमने ग्राउंड वाटर को पहुंचाया जी। और साइंटिफिकली अगर हम देखें तो अगर 30 से 35% भी पानी ग्राउंड वाटर में पहुंचा, यानी कि 400-450 करोड़ का 35% पानी, यानी 1.5 करोड़ लीटर पानी भी, 100 करोड़ लीटर पानी भी ग्राउंड वाटर में पहुंचा है, तो ग्राउंड वाटर लेवल निश्चित रूप से न सिर्फ बढ़ेगा बल्कि वाटर का क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी। जी। वो डाइल्यूशन इफेक्ट आपने समझाया। डाइल्यूशन इफेक्ट्स। फिर जब प्रशासन मोटिवेट हो जाता है, तो फिर वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में बात फैल जाती है। और जब डिस्ट्रिक्ट में बात फैली तो लगभग 1000 करोड़ लीटर पानी उस साल देवास में पूरे जिले में बचाया गया। और ये मुहिम जारी है। छोटी कोशिश जी, बड़ा फायदा, रिपल इफेक्ट है ये सब। छोटा निवेश जी, बड़ा मुनाफा। बड़ा मुनाफा। अच्छा सर, जैसे कि मैं कुछ स्टार्ट्स पढ़ रहा था कि आपने लगभग 50,000 युवाओं को वाटर लिटरेट किया। आपने मध्य प्रदेश के 200 गांवों में जाके जो है वो काम किया है ज़मीनी स्तर पे। तो इतने बड़े आपके 35 बरस के जो है वो अनुभवी एक्सपीरियंस से आपने कितनी लाइफ्स को इम्पैक्ट किया होगा सर? ये सवाल बड़ा वैसा है, लेकिन मैं थोड़ा सा विनम्रता से कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से हमने काम किया तो लाखों जीवन में बदलाव आता है जी। पानी हमारी पूरी जो, चाहे हमारा गांव का आर्थिक मुद्दा हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे वहाँ का इकोनॉमिक्स हो, इन सब से, या चाहे साइकोलॉजी हो जी, पानी इन सब के केंद्र में।
क्यों केंद्र में है कि जब पानी नहीं है, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि जहाँ से हमने अपने काम की शुरुआत की थी, मध्य प्रदेश के एक गांव पानपाट से, जहाँ बंजारा कम्युनिटी के लोग थे और वो लोग जंगल काट के और क्राइम भी करते थे और अपना पैसा कमाते थे, क्योंकि गांव में पानी नहीं था, फसल पैदा नहीं होती थी, तो हेल्थ के इश्यूज भी थे, बच्चे एजुकेशन नहीं था। जब हमने वहाँ जाके पानी के लिए काम करना शुरू किया, लोगों को अवेयर किया, और 3 साल लगातार काम करने के बाद जब वो गांव पानीदार हुआ, तो आज लगभग 25 साल बाद, 24 साल बाद जब मैं उस गांव जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वो गांव बदल चुका है। उसकी तीसरी जनरेशन जो है, कोई बी फार्मा हो गई, कोई एम फार्मा हो गई, 2 क्रॉप वो ले रहे हैं, आर्थिक रूप से समृद्ध हुए, उस गांव तक सड़क बन गई, बस आने लगी, वो लोग हॉस्पिटल पहुंचने लगे। तो एक पूरा पानी से जीवन बदलता है, पानी के काम से। और लगभग हमने मध्य प्रदेश के 8 से 9 जिलों में लगभग 200 गांवों में पानी को लेकर काम किया, और 75,000 फार्मर्स को हमने अवेयर किया। नेचुरली जब गांव में पानी पैदा होता है, पानी आता है, तो समृद्धि आती है। और थैंक्स गॉड कि उन्होंने मुझे इस काम के लिए, भगवान ने मुझे चुना और मैं कुछ लोगों के जीवन में बदलाव ला पाया मेरी कोशिशों से। वो उन्हीं के प्रयासों से उनके जीवन में बदलाव आया, लेकिन मैं अगर उसका माध्यम बन सका तो उसके लिए मैं ईश्वर को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और लाखों जीवन बदले, और जीवन में आप कहते हैं कि सुकून क्या है, तो आप जब उन लोगों की तरफ देखते हैं, उनके जीवन में आए बदलाव और उनके चेहरे पे चमक देखते हैं, तो आप सुकून महसूस करते हैं, और यही ईश्वर की पूजा भी है। तो मेरा आपसे एक लास्ट, एक सेंट्रल मैसेज इस ऑडियंस के लिए आपका क्या होगा सर? अगर आपको दुनिया को बचाना है, दुनिया में पीस कायम करना है, एक क्वालिटी लाइफ अगर आप दुनिया में देखते हैं, तो आपको पानी बचाना होगा। सो प्लीज सेव एंड इन्वेस्ट इन वाटर कंजर्वेशन। बहुत बढ़िया। जैसे सर की बात से मुझे ध्यान आ रहा है व्यूअर्स, कि एक तो होता है साक्षर होना और एक है शिक्षित होना। तो डॉक्टर सुनील चतुर्वेदी सर जिसकी बात कर रहे हैं वो है कि हम और आप पानी को लेके शिक्षित हों। साक्षर तो जो है, साक्षरता के लिए सरकारें तो प्रयासरत हैं, लेकिन आप और हम अगर पानी को लेके शिक्षित हो जाएंगे और इतने छोटे से प्रयास अगर हम करेंगे, और अगर आज का जो आपने शो देखा है उससे अगर बहुत कम लोग भी, अगर हर परिवार का अगर एक सदस्य भी अगर शिक्षित होता है, और ख़ास तौर से अगर युवा, तो अगर हम सर की इस मुहिम को देशव्यापी मुहिम में बनाने में अगर हम सक्षम होते हैं, तो मुझे लगता है कि सर का इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। मैं इसमें अंतिम एक बात कहना चाहूँगा कि आपके पॉडकास्ट को देख के अगर किसी के मन में कोई सवाल आता है जी, या वो किसी तरह से अपने शहर में या अभियान शुरू करना चाहता है जी, तो वो आपके पॉडकास्ट पे लिखे जी, संपर्क करे जी, और हम उसको टेक्निकल मदद देंगे। हम उसके जो भी उसकी शंकाएं हैं, पानी को लेके संदेह है, हम इस पॉडकास्ट को इंटरेक्टिव बना दें कि वो अपने ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन के लिए हम ऑल टाइम अवेलेबल हैं। बहुत बढ़िया। तो कमेंट सेक्शन जो है आपके लिए खुला हुआ है। आपको जिस भी तरीके का, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, जिस भी तरीके की आपके पास कोई भी क्वेरी है, डॉक्टर सुनील सर इज़ मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट, and I will see you in the next video. Until then, take good care of yourselves. I'm signing off. Bye bye.